गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज ये हमारा चौथा लेक्चर है और मैं पढ़ाने वाली हूँ और ये जो हमारा व्याकरण का चौथा टॉपिक है। पहला मैंने आपको पढ़ाया था संज्ञा, उसके बाद विशेषण और उसके बाद तीसरा था सर्वनाम और आज हमारा ये चौथा टॉपिक है अव्यय। अव्यय व्याकरण में हम किस तरह से पहचान सकते हैं, अव्यय क्या है। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी कहती हूँ कि ये दो सूफी संत हो गई, एक राबिया और एक सूफिया। राबिया और सूफिया एक टेकरी के ऊपर रहती थी, एक पर्वत के ऊपर रहती थी। उसके बगल में उसके पास ही एक छोटा सा मंदिर था। हर रोज़ लोग वहाँ आते जाते रहते थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। पर राबिया और सूफिया दोनों इतनी नज़दीक होते हुए भी कभी उस मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं गई थी। उसका क्या कारण था? तो कि वो उस चीज़ को समझ गई थी, उस बात को समझ गई थी। जैसे कि मैंने कल कहा कि व्याकरण रटने की बात नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। इसी तरह राबिया और सूफिया वो समझ गई थी कि वहाँ जाने से जो नहीं मिलेगा वो यहाँ मिल सकता है। तो एक दिन राबिया और सूफिया दोनों बाहर कुछ ढूंढ रही थी। वहाँ से गुजरने वाले लोगों ने उसे पूछा कि हमने देखा कि कब से आप दोनों यहाँ कुछ ढूंढ रही है, क्या आपके कोई कीमती चीज़ खो गई है? तो दोनों ने जवाब दिया नहीं, कुछ नहीं। तो क्या आप कब से ढूंढ रही है? तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसा खो गया है कि आप इसको ढूंढने का प्रयत्न कर रही है। तो सूफिया ने जवाब दिया कि हमारी छोटी सी सुई खो गई है, उसको हम ढूंढ रही है। तो लोगों ने कहा सिर्फ सुई खो गई है और ढूंढ रहे, कहाँ खोई है आपकी सुई? उसने कहा कि झोपड़ी के अंदर खो गई और आप बाहर ढूंढ रही है। तो दोनों ने जवाब दिया कि आप भी इस तरह की नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं, हर रोज़ मंदिर जाकर ढूंढने की, किसी तत्व को ढूंढने की, ईश्वर को ढूंढने की, खुशी को ढूंढने की, पर जो चीज़ आपके अंदर ही है उसको आप बाहर ढूंढने के प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ जो अव्यय का एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें हम इतना ध्यानपूर्वक, सब हमारे नज़दीक ही है। ये शब्द ऐसे है कि इसमें कोई विकार नहीं है। जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय शब्द जो है तो वो अविकारी शब्द में से, विकारी शब्द में से हम बनाते हैं। जैसे कि उपसर्ग कोई शब्द जो है, बच्चा है तो पन प्रत्यय लगाने से बनता है, दादा है तो पर उपसर्ग लगाने से पर दादा बनता है। पर यहाँ अव्यय क्या है, तो जो उसकी परिभाषा है मैं आपको बताती हूँ कि अव्यय की परिभाषा क्या है। जिन पदों के रूप, लिंग, वचन, काल या कारक, जिन पदों के रूप यानी कि जो है वो बात, जिन पदों के रूप, लिंग, वचन, काल, वचन यानी एक वचन, बहुवचन, हिंदी में दो ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। वचन, काल या कारक, कारक नो, नी, नून आ विभक्ति जो है, मैं, ने, आपको, तो वो कारक है। काल, काल यानी भूतकाल, भविष्यकाल, काल के कारण नहीं बदलते, अर्थात जो सदैव एक से बने रहते हैं। जो शब्द है सदैव एक से बने रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। न काल की वजह से होता है, न लिंग वचन की वजह से होता है परिवर्तन, या तो न कारक की वजह से परिवर्तन होता है। वो शब्द जो है जैसा है वैसा ही बना रहता है, उसको हम अव्यय कहते हैं। हम आठवीं, मैं आपको बताती हूँ कि 8वीं कक्षा में आपको कोई ऐसा, जैसे परीक्षा में पूछा जाता है तब ऊपर सूचना लिखी हुई थी कि अव्यय पहचानिए, तब वाक्य में से आपको अव्यय पहचानना है कि एक पूरा का पूरा वाक्य दिया गया है और उस वाक्य में से अव्यय पहचानना है। जैसे कि उपसर्ग बनाइए, प्रत्यय लगाइए, उपसर्ग लगाइए, इसे जैसे कि संज्ञा पहचानिए, तो ऊपर दिया गया है कि संज्ञा पहचानिए, तो इसी तरह से सर्वनाम पहचानिए। तो यहाँ आपको अव्यय को पहचानने के लिए पूरा वाक्य दिया गया होता है, तब आप किस तरह से उसको पहचान सकते हो। इसके लिए आपको पहले तो परिभाषा को समझना जरूरी है। जैसे कि मैंने वापस मैं दोहराती हूँ इस परिभाषा को, क्योंकि
परिभाषा जब तक समझ में नहीं आती है तब तक हम पूरे का पूरा टॉपिक नहीं समझ सकते हैं। अव्यय की परिभाषा वापस में दोहराती हूँ कि जिन पदों के रूप, पदों के रूप, पद यानी कोई शब्द जो है, पद छोटा सा वर्ण से बनता है, वर्ण यानी क ख क ग, वर्ण से एक छोटा सा पद बनता है। पदों के रूप, लिंग, वचन, कार्य, कारक के कारण नहीं बदलते, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो सदैव एक से बने रहते हैं उसे अव्यय कहते हैं। यानी कि जिनमें व्यय न हो, जिनमें व्यय न हो, यानी कि व्यय का मतलब क्या है, हमारे पास पूरी का पूरा एक आम का कटोरा है और आधा आम बिगड़ गया है तो वो उसका व्यय हो गया, उसको हम निकाल देते हैं। पर एक ऐसा शब्द है जिसमें से हमें कुछ निकालना नहीं है, जैसे कि उपसर्ग है या तो प्रत्यय है तो उसमें उपसर्ग हमने लगाया वापस हमने निकाल दिया, प्रत्यय है तो प्रत्यय हमने लगाया वापस हमने निकाल दिया, अविकारी हो गए। पर यहाँ इसका कोई व्यय नहीं है, अर्थात विकार या परिवर्तन न हो, उसमें कोई विकार या तो परिवर्तन नहीं हम कर सकते। जो शब्द जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ एक बॉक्स में दिया है कि अव्यय के शब्द की सूची, कौन से शब्द ऐसे हैं जिसको हम पहचानते हैं अव्यय के तौर पर। धीरे धीरे, धीरे धीरे में हम कोई परिवर्तन, धीरो धीरो ऐसा हम नहीं कर सकते। धीरे धीरे एक वचन, बहुवचन, लिंग, काल, कारक, कोई परिवर्तन इसमें नहीं आता है। ऊपर शब्द दिया गया है, ऊपर, तो ऊपर शब्द में भी हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसी तरह और में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कि और शब्द दो है, एक और, एक और, दो मात्रा वाला जो और है, ये और जो है यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने वाला, और एक मात्रा वाला जो और है यानी कि वो तरफ, निर्देश वाला है और। तो यहाँ एक मात्रा वाले और की बात नहीं है, और की बात की गई है। और यानी दो वाक्यों को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है। इस और में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तथा, अथवा, या, वा, अह, कल, अधिक, ऐसे कई शब्द है जो इसीलिए, तथापि, के आगे, ये जो शब्द है इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ऐसे जो शब्द है वो अव्ययी शब्द कहा जाता है, जिसके अंदर हम लिंग, वचन, काल, कारक, कारण कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जो विकार या परिवर्तन इसमें कोई उत्पन्न नहीं होता है, जो जिसमें कोई व्यय नहीं होता है, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जैसे कि आपको मैंने कहानी सुनाई जो स्पष्ट थी, उसमें स्पष्टता थी, दोनों अपनी ओर से क्लियर थे। तो यहाँ अव्यय के प्रकार, अव्यय के 4 प्रकार हैं। जिस तरह से मैंने आपको संज्ञा के प्रकार बताए, विशेषण के प्रकार बताए, सर्वनाम के प्रकार भी बताए। आप लोगों को घर बैठे बैठे इन प्रकार को याद करना है, इन टॉपिक को दोहराना है। और ये लॉकडाउन के समय में आपको ज़्यादातर सर्जन करना है, ज़्यादातर सीखने की कोशिश करना है। आपके पास इतना सारा वक्त है, आप घर बैठे जो चाहो कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर सूची बनाकर, आपका एक सुंदर सा टाइम टेबल बनाकर आप व्याकरण के टॉपिक को ज़्यादातर समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। प्रकार जब तक हमें याद नहीं होता है तब तक हम जो वाक्य में आने वाले अव्यय है उसको अच्छी तरह से नहीं पहचान सकते। प्रकार के माध्यम से, जैसे कि मैंने आपको संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ये सब बताए थे, तो हमें प्रकार की वजह से हमारे माइंड में क्लियर हो जाता था कि ये संख्यावाचक इसमें ऐसा ही होता है, अनिश्चित संख्या है तो इसमें ऐसा ही होता है। तो इसी तरह अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार है? 4। पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय, पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय, दूसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा प्रकार है विस्मय बोधक अव्यय। हम पहले देखेंगे पहला प्रकार जो है क्रिया विशेषण अव्यय। इसमें क्या होता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसको हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया की जिस तरह से हमने विशेषण में देखा,
विशेषण यानी विशेषता बताने वाला शब्द। उसी तरह यहाँ क्रिया विशेषण अव्यय जो है, जैसे कि एक मैंने आपको उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि भावेश कम बोलता है। बोलना क्या है? क्रिया है। हम बोलेंगे तो ही क्रिया होगी, बिना बोले क्रिया कोई नहीं होगी। हम चलेंगे तो चलने की क्रिया करेंगे, बोलेंगे तो बोलने की क्रिया करेंगे, खाएंगे तो खाने की क्रिया होगी, बैठेंगे तो बैठने की क्रिया होगी। तो यहाँ भावेश कम बोलता है, यानी कि बोलना एक क्रिया है, उसकी जो विशेषता दिखाई जाती है वो कम। भावेश ज़्यादा बोलता है, यहाँ ज़्यादा शब्द होगा तो वो ज़्यादा बोलने का विशेषण हो जाएगा, क्रिया का विशेषण। ये जो है वो क्रिया है और ये जो एक क्रिया है बोलता, वो क्रिया है और इसकी विशेषता क्या है? कम। अब हमने विशेषण में देखा, इसीलिए मैंने आपको पहले संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम के टॉपिक पढ़ाए ताकि आप अव्यय को अच्छी तरह से समझ सकें। यानी कि यहाँ भावेश कम बोलता है तो बोलना एक क्रिया है और कम शब्द जो है उसमें हम कोई परिवर्तन लिंग की वजह से, वचन की वजह से, काल की वजह से या कारक, कम, ने, कम, को, ऐसा कारक हम नहीं लगा सकते। यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय जो जिसका व्यय नहीं है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, काल, वचन, लिंग की वजह से कोई परिवर्तन यानी कि विकार नहीं है, वो ऐसे शब्द को हम अव्यय कहते हैं। मैंने वापस दूसरी बार ये वाक्य दोहराया है आपको। भावेश कम बोलता है, बोलना एक क्रिया है। यहाँ हम पहला जो उसका प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ रहे हैं, तो भावेश संज्ञा है। भावेश कम बोलता है, बोलना क्रिया है और उसका विशेषण क्या है? कम है। यहाँ कोई भी शब्द लगा सकते हैं, कोई भी, यानी कि कम, ऊंचा, थोड़ा, तो भावेश कम बोलता है। उसके बाद एक और झटपट, प्रतिदिन, भीतर, यानी कि मैं झटपट तैयार हो गई, यानी कि मैं, या तो विनोद झटपट तैयार हो गया, तो झटपट, विनोद झटपट तैयार हो गया, तो विनोद झटपट तैयार। तैयार होना क्या है? क्रिया है। तैयार होना एक क्रिया है, पर क्रिया को क्या लगाया हमने? झटपट नाम का विशेषण। तो वो झटपट में कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते, वचन की वजह से भी नहीं कर सकते, लिंग की वजह से भी नहीं कर सकते और काल की वजह से भी नहीं कर सकते। यानी कि झटपट एक क्रिया विशेषण अव्यय है। तैयार होने की क्रिया हो रही है, वहाँ हमने झटपट लगाया, यानी कि इस वाक्य के अंदर हमें कोई विनोद झटपट तैयार हो गया, ऐसा वाक्य लिखकर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि विनोद झटपट तैयार हो गया। तो आप क्या करेंगे? आपको ऐसा पूछा गया कि इसमें से अव्यय छांटिए या तो अव्यय ढूंढिए, तो आपको क्या करना है? तो आपको पता है कि तैयार क्रिया है, तैयार होना, और झटपट यानी विशेषण है किसका? तैयार होने का। तो आप तुरंत ही ढूंढ लेंगे उस अव्यय को कि झटपट के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, या तो झटपट शब्द को छांट कर अलग कर सकते हो, अव्यय में से छांट कर, यानी कि वहाँ से निकाल कर उसको अलग कर सकते हो। यानी कि विनोद झटपट तैयार हो गया, तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि विनोद क्रिया विशेषण अव्यय, विनोद झटपट तैयार हो गया, तो झटपट ही क्रिया विशेषण अव्यय है। कौन सा अव्यय है? झटपट ही। जैसे कि यहाँ बोलने की क्रिया में कम ही क्रिया विशेषण अव्यय है। इसी तरह तीसरा शब्द है प्रतिदिन। रमेश प्रतिदिन कार्यालय जाता है। मैंने आपको एक वाक्य बताया कि रमेश प्रतिदिन कार्यालय जाता है। आपको इस वाक्य में से अव्यय छांटने के लिए कहे या तो अलग निकालने के लिए कहे, तो विनोद प्रतिदिन कार्यालय जाता, जाने की क्रिया करता है, कार्यालय जाने की क्रिया करता है, पर उसको कौन सा विशेषण लगा है? प्रतिदिन, हर रोज, प्रतिदिन। यानी कि कार्यालय जाना एक क्रिया है, पर क्रिया को विशेषण लगा है प्रतिदिन। प्रतिदिन क्रिया को कौन सा विशेषण लगा है? प्रतिदिन। तो विनोद प्रतिदिन कार्यालय जाता है, तो तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने उस कहानी में कहा कि हमें बहुत बाहर नहीं ढूंढना है, इसमें अंदर ही देखना है कि यहाँ क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करनी है। व्याकरण रटने की चीज़ नहीं है, व्याकरण को सिर्फ समझा जाता है, मन से ही समझा जाता है। तो यहाँ विनोद प्रतिदिन कार्यालय जाता है, कार्यालय जाने की क्रिया के साथ प्रतिदिन विशेषण जुड़ा हुआ है।
उसके बाद मीना भीतर बैठी है, भीतर बैठी है, बैठने की क्रिया है, क्या है, बैठने की। पर भीतर शब्द जो है वो बैठने की क्रिया का विशेषण दिखाता है हमें। यहाँ क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय। मीना भीतर बैठी है, मीना जो है वो कहाँ बैठी है, भीतर। तो भीतर वो विशेषण है, बैठने का विशेषण। बैठना वो क्या है, क्रिया है। तो मीना भीतर बैठी है। यहाँ हमने देखा क्रिया विशेषण अव्यय के अंदर मैंने आपको उदाहरण दिए कि किस तरह से हम वाक्य में से क्रिया के विशेषता या तो क्रिया विशेषण अव्यय को ढूंढ सकते हैं। पूरे के पूरे वाक्य कई एग्जाम में आपको अव्यय इसी तरह से पूछा जाता है, जैसे कि कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको अव्यय इस तरह से पूछा जाता है कि एक पूरा का पूरा वाक्य दिया गया है, ऊपर सूचना लिखी हुई होती है कि अव्यय छांटिए या अव्यय ढूंढिए। तो आप तुरंत ही समझ जाओगे कि झटपट, प्रतिदिन, भीतर, कम, ये सब कौन से विशेषण, कौन से अव्यय है, तो कि क्रिया विशेषण अव्यय। अब हम समझेंगे दूसरा अव्यय का प्रकार जो है वो संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय से हमारे अंदर कौन सी परिभाषा आती है, तो कि संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ। संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्द, हमने संज्ञा भी पढ़ी, सर्वनाम भी पढ़ी। जो संज्ञा की जगह उपयोग होता है, जो संज्ञा के बदले हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। या सर्वनाम भी जहाँ सर्वनाम नहीं हम लगाते वहाँ हम संज्ञा का उपयोग करते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ, या तो कोई अन्य शब्द हो सकते हैं या तो कोई भी अन्य शब्द हो सकता है, तो अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराता है। संबंध बोधक अव्यय है, उसके साथ हमें संबंध का बोध कराता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो कि संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग करते हैं वो सब जो संबंध बोधक अव्यय की एक विशेषता है। कौन सी विशेषता है, उसकी एक खासियत है, ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द, संज्ञा या तो सर्वनाम शब्द के बाद ही प्रयुक्त होता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द जैसे कि राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए, मैंने यहाँ एक उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है आपको कि राम संज्ञा है, तो वो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होता है। इस वाक्य को आप पढ़ेंगे, आपको दिया गया होगा वाक्य, तो वाक्य को आप पढ़ेंगे। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि क्रिया विशेषण अव्यय को आपको ढूंढना है तो किस तरह से ढूंढ सकते हो, इसी तरह संबंध बोधक अव्यय को आपको ढूंढना है। वाक्य में से अव्यय को आपको ढूंढना है तो आप किस तरह से ढूंढ सकते हो, तो कि राम के, मैंने आपको बताया कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त एना पछी आवे छे। संज्ञा होय या तो सर्वनाम होय एना पछी ए शब्द मूकेलो होय छे, एना पछी ते आवे छे। राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए, तो यहाँ के साथ राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए, तो के साथ क्या है, संबंध बोधक अव्यय। राम के साथ, राम और लक्ष्मण का संबंध, संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कर, संबंध का हमें बोध कराता है कि यहाँ राम के साथ लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण साथ में गए, तो वो संबंध दोनों का है, उसका हमें बोध कराता है कि राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए। यहाँ मैंने दूसरा वाक्य रखा है, यहाँ बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है। जो व्याकरण के अंदर क्या होता है, के साथ यहाँ शब्द नहीं है, यहाँ ये अव्यय नहीं दिया गया है, और इस वाक्य को हम पढ़ेंगे तो कि राम लक्ष्मण भी वन में गए, स्पष्टता नहीं होती है, सिर्फ ऐसा ही हम पढ़ेंगे। जो अव्यय को यहाँ से हम यहाँ से अव्यय को निकाल दें तो राम लक्ष्मण भी वन में गए, राम लक्ष्मण भी वन में गए, तो वो वाक्य हमें नहीं जचता है। हम वाक्य को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि वाक्य कुछ हमें बोध दे रहा है, वाक्य में से कुछ हम निकाल सकते हैं, पर यहाँ अव्यय एक ऐसा टॉपिक है जो हमें वाक्य की स्पष्टता करता है। राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए, यानी कि दोनों के संबंध की स्पष्टता करता है, उसके साथ जाने की स्पष्टता करता है, और वाक्य को जैसे ही हम सुनते हैं तुरंत ही हम समझ जाते हैं। यानी कि व्याकरण की वही तो विशेषता है कि व्याकरणीय शब्द जो होते हैं वो हमारी समझ को तेज बनाता है।
जैसे कि गाणितिक प्रक्रिया में कोई नियम दिया गया है, कोई व्याख्या दी गई है, प्रमेय दिया गया है, तो वो उस पूरे कंटेंट को समझने के लिए दिया गया है। इसी तरह से विज्ञान साइंस के अंदर भी कोई सूत्र दिया गया है, तो उस सूत्र के माध्यम से ही पूरे कंटेंट को हम समझ सकते हैं। इसी तरह यहाँ भाषा के अंदर व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए, तो साथ के साथ क्या है, संबंध को प्रस्थापित करने वाला शब्द है। इसकी और इसमें कोई विकार नहीं, के साथ में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, न लिंग की वजह से, न काल की वजह से, न कारक की वजह से कोई परिवर्तन के साथ में हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो अव्यय है, जो जिसमें कोई व्यय नहीं है, जिसमें से हम कोई भी परिवर्तन नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए ये के साथ अव्यय है। उसके बाद है बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है, तो के चारों ओर सिर्फ हम ऐसा पढ़ेंगे कि बगीचे दीवार बनी हुई है तो स्पष्ट नहीं होता है कि बगीचे दीवार बनी हुई है। उससे क्या हम क्या समझते हैं, बगीचे दीवार बनी है, पर यहाँ अब ये है के चारों ओर, तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि बगीचा है, उसकी चारों ओर दीवार बनी है, तो वो संबंध है किसका, बगीचे और दीवार का संबंध, के चारों ओर, बगीचे के चारों ओर दीवार, तो उसका संबंध हमें वहाँ से स्पष्ट होता है। यानी तुरंत हमें वो अव्यय का दूसरा नियम भी याद रह जाएगा, संबंध बोधक अव्यय, और तुरंत ही हमारे माइंड में आ जाएगा ये संबंध बोधक ही अव्यय है, के चारों ओर। और तीसरा है हमारे घर के आगे मस्जिद है, तो के आगे हमारे घर संज्ञा है, बगीचा संज्ञा है, राम संज्ञा है। मैं दूसरी बार कहता हूँ, संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होता है। यहाँ संज्ञा या तो सर्वनाम, घर संज्ञा है, बगीचा संज्ञा है और राम भी संज्ञा है, उसके बाद प्रयुक्त होने वाला ये संबंध बोधक अव्यय है, वो पहचानना है तो वो तुरंत ही सर्वनाम या तो संज्ञा के बाद ही प्रयुक्त होता है। तो हमारे घर के आगे मस्जिद है, सिर्फ हम ऐसा पढ़ेंगे कि हमारे घर मस्जिद है तो स्पष्ट नहीं हो, हमारे घर मस्जिद घर में मस्जिद नहीं हो सकती। तो यहाँ हम इस वाक्य को पढ़ेंगे, हमारे घर के आगे मस्जिद है। दूसरा हमने पढ़ा संबंध बोधक अव्यय। हाँ, तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि संबंध बोधक अव्यय से हमें क्या समझना है। तो वाक्य के अंदर संज्ञा या सर्वनाम प्रत्यय, सर्वनाम शब्द के बाद तुरंत ही ये संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त होता है। उसमें के साथ, के चारों ओर, के आगे, से मधुर, मीना रीना से मधुर गीत गाती है, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि मीना जो है वो रीना से मधुर गीत गाती है। तो दोनों का संबंध है गीत गाने का, और किस तरह से गाती है, की जगह। आज साजिद की जगह वाजिद गाना गाएगा, तो हमने उनका संबंध स्पष्ट किया कि आज साजिद की बारी नहीं है, वाजिद की बारी है, तो आज साजिद की जगह बाजिद गीत गाएगा, गाना गाएगा। वो संबंध हमने स्पष्ट कर दिया कि साजिद की बारी नहीं है, आज बाजिद की बारी है। और तीसरा प्रकार आता है समुच्चय बोधक अव्यय। दो वाक्यांशों अथवा शब्दों के परस्पर मिलने वाले शब्दों को हम समुच्चय यानी मेल जोड़, दोनों को मिलाना, जिसको हम समुच्चय कहते हैं, एक दूसरे में मिलाना। तो तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। दो वाक्यों या तो वाक्यांश, दो वाक्यों, पूरा का पूरा वाक्य अथवा वाक्यांश आधा वाक्य, अथवा शब्दों को परस्पर मिलाने वाले शब्दों को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दो शब्दों को भी मिला सकता है, जैसे कि रमेश ने परिश्रम किया इसीलिए प्रथम आया। यहाँ रमेश ने परिश्रम किया, तो ये इसीलिए जो है प्रथम आया एक वाक्य का छोटा सा अंश है। रमेश ने परिश्रम किया, वो भी वाक्य का एक छोटा सा अंश है। दो वाक्यों को जोड़ दिया, दो अंश को जोड़ दिया, किसने, इसीलिए। रमेश ने परिश्रम किया है इसीलिए प्रथम समुच्चय है। तो दोनों का समुच्चय कराने वाला कौन सा अव्यय है यहाँ, इसीलिए। दो वाक्यांशों का समुच्चय कराने वाला अव्यय है वो कौन सा है, इसीलिए। इसके बाद आता है अद्यपि वो निर्धन है तथापि उदार है। तथापि का मतलब गुजराती में होता है छतापण। छतापण ए निर्धन छे, छतापण ए उदार छे।
अद्यपि निर्धन, निर्धन शब्द उदार शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। हमने यहाँ देखा शब्दों को परस्पर मिलाने वाला, ये दो शब्दों को परस्पर मिलाने वाला कोई अव्यय है तो वो कौन सा है? तथापि। यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है। तो निर्धन और उदार का संबंध कौन से अव्यय से हम समझते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय है तथापि। और उसके बाद का अव्यय का चौथा प्रकार है विस्मय बोधक अव्यय, जिसमें ऐसे शब्द है हर्ष, घृणा, शोक, भय आदि भाव। आप तुरंत ही आपको वाक्य में से अव्यय को छांटना है, आपको वाक्य में से अव्यय को ढूंढना है। आपको समुच्चय बोधक अव्यय जो है उसकी व्याख्या समझ में आ जाए, परिभाषा समझ में आ जाए तो तुरंत ही आप तथापि और इसीलिए शब्द को समझ सकते हैं। इसी तरह विस्मय बोधक अव्यय जिसमें घृणा, हर्ष, शोक, भय आदि भावों को हम प्रकट करते हैं। जैसे कि अरे क्या बात करते हो, तो यहाँ अरे एक जैसे आप चिन्ह को देखकर भी वो पहचान जाओगे, विस्मय बोधक चिन्ह दिया गया है इसमें, इसीलिए आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे आसान कोई नियम हो अव्यय का तो विस्मय बोधक अव्यय है, क्योंकि उसमें चिन्ह विस्मय का चिन्ह दिया गया है, इसीलिए आप समझ सकोगे कि यही। और उसका दूसरा भी आप दूसरी तरह से आप समझना चाहोगे तो वो पहले शुरुआत में ही आता है, वाक्य के शुरुआत में ही आता है। क्या? क्योंकि जब हम हर्ष, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करते हैं तो शुरुआत से ही करते हैं, भाव तुरंत ही आ जाता है। इसलिए अरे क्या बात करते हो, कोई नई बात कोई हमें सुनाता है तो हम उसको कहते हैं अरे क्या बात करते हो। तो ये अरे जो है वो विस्मय बोधक अव्यय है। वाक्य में से छांटने के लिए आपको कहा जाए तो आप तुरंत ही उसको छांट सकते हैं। और उसके बाद ये हाय, हाय ये क्या हो गया, कोई गिर जाता है, किसी का कुछ खो जाता है तो हम तुरंत एक भाव प्रकट करते हैं, हाय ये क्या हो गया। तो हाय शब्द जो है वो विस्मय बोधक अव्यय है। उसके बाद वाह कितना सुंदर बालक है, बहुत क्यूट सा बालक हमारे सामने आ जाएगा तो तुरंत हमारा भाव प्रकट हो जाए, वाह कितना सुंदर बालक है। तो यहाँ वाह शब्द है वो विस्मय बोधक अव्यय है। क्या है वो? विस्मय बोधक अव्यय है। उसके बाद ठहर, आगे मत बढ़। आगे कुछ दुर्घटना हुई है और कोई निकल रहा है और हम वहाँ खड़े हैं तो हम कहें ठहर, आगे मत बढ़, तुरंत हम उसको डर से भय से कह देंगे ठहर, आगे मत बढ़। और खेत में कई बार सांप देखने को मिलते हैं तो इतना लंबा सांप कभी नहीं देखा है और पहली बार हम सांप लंबा देखते हैं तो कहते बाप रे इतना लंबा सांप। तो एक विस्मय से हम बोलेंगे बाप रे इतना लंबा सांप। तो बाप रे शब्द हमारे अंदर से निकलता है जो एक विस्मय कारक है। इसीलिए हम विस्मय बोधक अव्यय को समझने के लिए कोशिश करेंगे तो जो भाव हमारे अंदर प्रकट होते हैं उसको विस्मय कारकता से हम प्रकट करते हैं। और बहुत आसान है, बहुत आसान है समझना, क्योंकि उसमें उद्गार का चिन्ह दिया गया है, क्योंकि वो भाव के साथ प्रकट होता है, उद्गार के साथ प्रकट होता है, इसीलिए उसमें उद्गार का चिन्ह दिया गया होता है। आज हमने यहाँ अव्यय का ये टॉपिक पढ़ा। आप हर रोज़ घर पे थोड़ा थोड़ा अपने आप, कोई कहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, पर जब हम समझेंगे तो हम काफ़ी कुछ कर सकेंगे। तो मैं आप सब विद्यार्थी मित्रों से मैं एक अपेक्षा रखती हूँ कि आप पाठ्य पुस्तक को ज़्यादातर पढ़ो। पाठ्य पुस्तक में से ही ज़्यादातर हम ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं और पाठ्य पुस्तक में से ज़्यादातर हम सीख सकते हैं। तो आज हमने अव्यय का ये टॉपिक पढ़ा और 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है आप, और संज्ञा भी दी गई है, सर्वनाम भी दिया गया है, विशेषण भी दिया गया है। आप घर पे उसको बार बार जब भी वक्त मिले आप घर पे उसको बार बार पढ़ते रहो और रिवीजन करते हो। जब तक हम स्कूल में हम नहीं आ सकते हैं तब तक हम घर पे ही होमवर्क अपने आप अपनी ओर से करते रहेंगे। आज हमारा ये अव्यय का जो टॉपिक है यहाँ मैं पूरा करती हूँ।